नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 27 स्टार में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। वर्षों से न्याय की आस में भटक रहे बुजुर्ग दंपति को डॉक्टर संदीप के सहयोग से मिला न्याय। भ्रष्टाचारी लेखपाल के सहयोग से दबंग कर रहे थे कब्जा। जिलाधिकारी ने दिए त्वरित कार्यवाही के आदेश। योजना और संगठन की कमी के कारण भ्रष्टाचारी लेते हैं अनैतिक लाभ। डॉक्टर संदीप, अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि पीड़ित भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। काफी प्रयासों के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। कारण उनके प्रयासों की कमी नहीं, बल्कि योजना और संगठन की होती है। समाज सेवी संगठनों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि लोग एकत्रित होकर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें, साथ ही दबंग और आतताइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर लोगों को शोषण से बचा सकें। जनपद के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत ऐसा ही शोषण का एक मामला सामने आया है, जहां सरोज वर्मा नाम की एक महिला अपनी जमीन पर ही निर्माण कार्य नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से की। अधिकारियों ने निचले क्रम की अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, लेकिन जांच करने पहुंचे लेखपाल दामोदर दास ने अपना सुरसा सा मुंह खोलकर रुपयों की मांग सामने रख दी। महिला सरोज स्वयं हृदय योगी हैं एवं उनके पति लकवाग्रस्त हैं, जिस कारण आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। जब लेखपाल को लगा कि उन्हें कुछ आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, तो उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के लिए सांठ गांठ कर एक दबंग को खड़ा कर दिया और पीड़ित पक्ष पर राजीनामे का दबाव बनाने लगे। अपनी ही जमीन पर निर्माण न कर पाने से हताश परिवार जानकारी प्राप्त कर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को दी। परिवार की दयनीय स्थिति देख डॉक्टर संदीप ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। डॉक्टर संदीप के आह्वान पर दिनांक 8 जुलाई को संघर्ष सेवा समिति के सैकड़ों सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रमाण सहित पूरा घटनाक्रम जिलाधिकारी के समक्ष रखा। जिलाधिकारी से वार्ता के दौरान डॉक्टर संदीप ने भ्रष्टाचारी लेखपाल दामोदर दास के निलंबन और दबंग विपक्षियों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करने का आग्रह किया। जिलाधिकारी ने भी प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही सीपरी बाजार थाना पुलिस को भी निर्माण कार्य पूर्ण कराने में सहयोग के लिए आदेश दिया। वर्षों का प्रयास असफल होने के बाद अपनी जमीन पर स्वामित्व स्थापित होते देख पीड़ित परिवार खुशी से डॉक्टर संदीप एवं संघर्ष सेवा समिति के सदस्यों की प्रशंसा करते नहीं थका। वृद्ध दंपति ने डॉक्टर संदीप को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही जिला प्रशासन और जिलाधिकारी का भी आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सोहिल खान, मिंटू वाल्मीकि, नेहा, रीना, ज्योति, नीता माहौर, मीना मसीह, प्रीति, रेखा, पिंकी गुप्ता, नीलू रायकवार, संदीप सब्रवाल, जुनैद, अशोक बरसैया, अभिषेक कनौजिया, शिवम लखेरा, देवेंद्र सेन, राज कपूर यादव, विवेक निगम, ऋषभ गुप्ता, महेंद्र राय कवार, बसंत गुप्ता, अरुण पांचाल, आशीष विश्वकर्मा, संदीप नामदेव, अनुज प्रताप सिंह, आकाश राजपूत, राहुल पचौरी, देवेंद्र मैना, मनोज मैना, चंदन पाल, शैलेंद्र राय, राजेश प्रजापति आदि उपस्थित रहे। कहाँ रहती हैं? आयस नगर। क्या हुआ आज, क्यों यहाँ डीएम क्या आए? आय के लेखपाल की वजह से और दबंग राजू वर्मा भूमि माफिया की वजह से हमें आने पर डीएम बेटा ने तो खूब मदद करी, 3-4 बार वो आदेश भी करे इनकी बाउंड्री कराओ, नहीं सुनी उसने। और नहीं सुनी जब किसी की 10 बार आके एप्लीकेशन दे गए, हमने खूब मना करी। जब नहीं सुनी जब फिर संदीप सरावी बेटन ने करी हमारी मदद के, हमें तक आदमी बीमार 50 लाख और हम समझौता कराएंगे। हर बार बाउंड्री करवा दी, सब कुछ है, हम आपके नाम बाउंड्री नहीं बना दे रहा। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या प्रकरण रहा, क्यों आना पड़ा? झांसी की जनता यह जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोग संघर्ष सेवा समिति में सिर्फ जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं। जब माँ यहाँ पे जो सरोज वर्मा, जिनको आपने अभी सुना और देखा,
ये बहुत रोती हुई हमारे पास जब कार्यालय में आई, उन्होंने हमें बताया कि किसी दबंग व्यक्ति द्वारा इन्हें हमेशा से प्रताड़ना दी जा रही है, पैसों की अवैध मांग की जा रही है। तो जो लेखपाल दामोदर है उससे हमारी भी बात हुई और माता जी की बात हुई, इनके पुत्रों की बात हुई, लेकिन जब भी मौके पे लेखपाल जी पहुंचते हैं तो विपक्षी आदमी को अपने वहीं पे बुला लेते हैं। इन लोगों से कहते हैं कि आप इतना रुपया दे दो, 50 लाख रुपए की शायद डिमांड है, तो हम आपका कंप्रोमाइज करा देंगे। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती, लेखपाल महोदय से भी हम पूछना चाहते हैं कि इन रुपयों का वो करेंगे क्या, कौन सी सजाई लेना चाहते। जहाँ पे योगी सरकार में भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से मिटाओ, देश से मिटाओ, यह नारे चल रहे हैं, जहाँ पे शिक्षा के ऊपर आगे बढ़ने का चल रहा है, उनके भी भगवान ने बच्चे दिए होंगे। जिस घर के पिता की जो स्थिति है कि मुंह में और बाथरूम की जगह पे उनकी नलियां नली, माँ ऐसी स्थिति पे है कि रो रो के अपने दिन गुजार रही है। वहां पे इन्हें कौन सा कंप्रोमाइज कराना है, कौन से इन्हें ऐसे रुपए मिल रहे हैं, जिससे कि इन्हें यह भी नहीं सोचा कि वास्तविकता में इस परिवार का क्या होगा। आगे से भी झांसी के अंदर जितने प्रशासन के लोग हैं, अगर वो लोग कोई भी ऐसा गंदा कृत्य करते हैं जिससे आम इंसान की आंखों में आंसू आते हैं, तो मैं आप पत्रकारों के माध्यम से झांसी के लोगों से सामने कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं अपना पूरा जीवन उनके साथ समर्पित कर दूंगा। और इन भ्रष्टाचारी कोई भी तरह का कोई भी पटवारी, लेखपाल, कानून को या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होता है तो उसके खिलाफ मैं और संघर्ष सेवा समिति की समस्त टीम कैसे खड़ा होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 27 स्टार।